हेलो डियर व्यूवर्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मंगला टैरोट 1111 में मैं मीना आप सभी का स्वागत करती हूँ और तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आप मुझे दे रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी की मोटिवेशन से ही मैं बहुत अपने आप को एनर्जाइज फील करती हूँ और ईश्वर की असीम कृपा से आप सबके सहयोग से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ही इंट्यूटिव आपके लिए रीडिंग लेकर के आऊँ। तो आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। यहाँ पर हम आपकी फीलिंग्स और आपके पार्टनर जो हैं वो क्या एक्शन ले सकते हैं, उसका क्या वो आपकी लाइफ से जाएगी, आप लोगों के बीच में से क्या कुछ रहने वाला है, वो हम सब यहाँ पर ईश्वर की कृपा से जानने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं डियर व्यूवर्स, हमेशा की तरह टाइमलेस है, सभी के लिए है, जनरल प्रेडिक्शन है। जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतनी एनर्जी को आप एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी की छोड़ दीजिएगा। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन है, आपके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं और थर्ड पार्टी का क्या कुछ हाल होने वाला है और आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। तो आइए जानते हैं यूनिवर्स से। हे गजानन महाराज, हे मेरे भोलेनाथ, हे माँ अम्बा, पराम्बा माँ, जगत जननी माँ, चामुंडा माँ काली, प्लीज़ मुझे हेल्प करें, गाइड करें मेरे राधे कृष्णा। प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे डियर व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो हम आपके जो पार्टनर हैं उनकी सिचुएशन जानते हैं। 3 कार्ड आए, ओके, थैंक यू। अब हम थर्ड पार्टी के बारे में जानेंगे कि थर्ड पार्टी का क्या कुछ थॉट चल रहा है। थर्ड पार्टी का क्या कुछ सोच चल रहा है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। तो आइए सबसे पहले आपके जो पार्टनर हैं उनकी हम जान लेते हैं सिचुएशन क्या चल रही है, क्या कुछ। तो डियर व्यूअर्स, आइए जानते हैं। काफ़ी कुछ डिस्टर्ब दिख रहे हैं, जिंदगी में हलचल मची हुई है, तन मन में बिल्कुल कोई शांति नहीं है और काफ़ी कुछ उलझनों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप से भी लड़ रहे हैं। मन में एक द्वंद्व चल रहा है जो मिटाए नहीं मिट रहा है। बहुत ज़्यादा इनमें एग्रेशन आ गया है और लगता है कि जैसे कि बहुत बेचैन भी रहते हैं। कुछ सोचने समझने की मुझे यहाँ पर इनकी शक्ति जो है बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म होती सी दिखाई दे रही है। और ये मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाया करते हैं। तो अब इनमें क्या है, एक चिड़चिड़ाहट बहुत घर कर गई है और उसकी वजह से ये अपनी लाइफ में हर लाइफ के एस्पेक्ट में ये काफ़ी कुछ मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ नुकसान भी ये फील कर रहे हैं, मतलब रिश्तों का, मनी का। और ये अपने, मुझे लगता है कि जॉब में या बिजनेस में जो भी ये करते हैं तो उसमें भी ये पूरी तरह से मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ध्यान से काम कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब अब सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। मतलब अब इनका एक तरह से मैं कहूँ कि मतलब अब इनका मन ये कहता है कि कहीं दूर निकल जा, सब कुछ छोड़ करके और कहीं दूर निकल जाए, बिल्कुल जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर मन खुश हो, और ये अपने आप के साथ रहना चाहते हैं। मतलब अब इन्हें आसपास अपने कोई भी नहीं चाहिए। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुके हैं।
इनकी सोचने समझने की या ज़िंदगी जीने की चाह बिल्कुल मुझे यहाँ पर ऐसी लग रही है कि ख़त्म सी हो गई है। कुछ नहीं करना चाहते हैं, जो भी कुछ है इनके पास हो या ना हो, लेकिन ये कहीं दूर अकेले निकल जाना चाहते हैं, सुकून की तलाश में। अभी ये सिर्फ अपने आप पर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने, जैसा कि मुझे इस कार्ड में दिखा कि ये अपने अंतर्मन में द्वंद्व को लेकर के जी रहे हैं। पीस नहीं है बिल्कुल इनके लाइफ में, और बिल्कुल वाकई में ये बिल्कुल कहीं चले जाना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ करके कहीं नहीं रहना चाहते हैं। ये बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल तैयारी में ही हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। बहुत गुस्सा है इनमें, और ये वाकई में बहुत ही स्ट्रांगली ऐसा डिसीजन ले चुके हैं, इतना तंग आ चुके हैं ये अपनी लाइफ से कि ये जल्दी से कहीं ना कहीं निकल जाना चाहते हैं। बहुत मतलब अंदर से ना ये कठोर हो गए हैं, बहुत इनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है, और बहुत ही विचारों में, नेचर में इनकी मुझे बहुत कठोरता दिखाई दे रही है। मतलब जब बोलते भी होंगे, जब ये किसी से कुछ कहते भी होंगे, नॉर्मली भी ये कुछ बोलना चाह रहे होंगे ना, तो इनकी शब्दों में एक कटुता नजर आती है सामने वाले को। तो उसमें किसी का दोष ना भी होना तो भी इंसान सामने वाला जो होगा वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने क्या कहा जो ये इंसान इस तरह से बोल रहा है। यानी कि ये तरीके से अपनी तरफ से बहुत अच्छा कुछ कहते होंगे, लेकिन सामने वाले को वो इनके शब्द जो हैं वो चुभते हैं। तो इनकी बात करने की शैली बिल्कुल खराब हो चुकी है, और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, अंदर ही अंदर जल रहे हैं जैसे। ऐसी इनकी स्थिति इस समय मुझे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हम जो थर्ड पार्टी है उसकी देख लेते हैं वो कैसी है। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी से, मुझे लगता है कि वो आपके पर्सन के साथ तो है ही है, लेकिन वो कहीं और भी इन्वॉल्व है, वो कहीं और भी अपनी, मतलब मुझे यहाँ पर ये मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि ये जो भी थर्ड पार्टी है ये बिल्कुल मुझे सही नहीं लग रही है। ये आपके पर्सन के प्रति भी डेडिकेट नहीं है, बहुत ही मनी माइंडेड है, लालची है ये, और सिर्फ पैसों के लिए ही इसने आपके पर्सन को अपने अंडर कंट्रोल किया हुआ है। बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इसकी इच्छाएं ऐसी हैं जो कभी पूरी ना हो। बहुत लालची टाइप की औरत है, और ये यहाँ पर आपके पर्सन को कुछ ऐसा कहती है कि आपके पर्सन हैं जो अपना दिमाग तो बिल्कुल नहीं लगाते हैं। वो मतलब ना हाँ कहते हैं ना कहते हैं, वो चुपचाप हो जाते हैं। बोलने का काम इसी का है, कुछ भी कहने का काम है वो इसी का है। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये मतलब इतनी शार्प है कि इसे अपने काम कैसे क्या निकालने हैं इसे अच्छी तरह से पता है। लालची तो है ही ये, लेकिन ये इस और भी तरीके से, मतलब ये यदि सुंदर है तो अपने उस तरीके से दिमाग से भी ये मुझे यहाँ पर बहुत चालबाज दिखाई दे रही है। और जब इसका काम ना बने तो ये एक सीधी सरल उसमें भी आ जाती है। मतलब जैसे कि होता ना कि इंसान जब उसके मन की बात ना माने तो फिर बिल्कुल एक मासूम सा चेहरा बना लेता है। तो यहाँ पर ये कई बार ऐसे भी पैंतरे चलाती है, जहर भी उगलती है, मासूमियत भी लेकर के आती है अपने काम निकालने के लिए, और बहुत मतलब चालाकियां करती है ये आपके पर्सन के साथ। और आपके पर्सन दबे जा रहे हैं इसके इन पैंतरों से, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बेचारगी आ गई है उनके ऊपर। तो यहाँ पर जो है ये मुझे 10-10 की इसकी एनर्जी है, यानी कि ये बहुत तेज है, ये किसी से डरती नहीं है, डर नहीं है इसके मन में बिल्कुल भी। और ईगो बहुत है इसमें, बहुत ज़्यादा ईगो है इसमें, बहुत चालाकियां हैं इस औरत में, और ये इंजॉय कर रही है। आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो भी
पैसे से, हर तरह से जो भी कुछ आपके पार्टनर का है, ये इंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को, बहुत आनंद ले रही है ये आपके जो भी पार्टनर हैं, हस्बैंड हैं या वाइफ हैं। मतलब ये आपके पार्टनर के पैसों पर ऐश कर रही है, खूब इंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को। इसे कोई तकलीफ नहीं है कि इसने किसके साथ क्या किया है, इसके मन के मुताबिक सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये अपनी इंजॉय कर रही है लाइफ में। इसे कुछ करना नहीं पड़ रहा सिवाय पैतरे चलाने के, सिवाय चालाकियां दिखाने के, तो ये यहाँ पर इंजॉय कर रही है। अब यहाँ पर मैं ईश्वर की कृपा से, डियर व्यूअर्स, आपकी फीलिंग्स क्या हैं मैं ये जानना चाहती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्प करें कि मेरे डियर व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या हैं इस समय, मेरे डियर व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या हैं इस समय। ये सारी करंट सिचुएशन जो इन दोनों की चल रही है, इनके पार्टनर और उस थर्ड पार्टी की, तो मेरे जो डियर व्यूअर्स हैं वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू गजानन महाराज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द मून, और आप यहाँ पर मुझे बिल्कुल बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपकी तो जैसे मतलब हालत ऐसी हो गई है कि आप क्या करें और क्या ना करें, मतलब बिल्कुल आप तो मरणासन वाली स्थिति नहीं हो जाती है इंसान की, कि जी तो रहा है लेकिन ज़बरदस्ती, सांसें ले तो रहा है लेकिन ज़बरदस्ती, खुशी नहीं है, बिल्कुल आपका मन मर चुका है। आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन इन लोगों की वजह से आप बिल्कुल ऐसी स्थिति में हो गए हैं कि आपसे ना कुछ कहते बन रहा है ना कुछ करते बन रहा है। बहुत मुझे दुखी दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, हर तरह की सिचुएशन से आप मुझे यहाँ पर दुखी, हैरान, परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं करने की स्थिति में हैं आप। आपकी फीलिंग्स इस समय ऐसी हैं कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं रात और दिन। आप भगवान से सॉरी डियर व्यूअर्स, आप भगवान से रात और दिन प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हालत आपकी बिल्कुल है ही नहीं कि आप उठ जाएं। आप इसमें भी देखिए कि आप बिल्कुल पेट के बल लेटे हुए हैं, नहीं उठना चाहते हैं, बिल्कुल मन और शरीर जैसे जान ही नहीं है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके रिलेशन के बीच में किसी ने कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक भी किया है, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशन में इस तरह की सिचुएशन आई है। यहाँ पर आप भगवान से रात और दिन प्रार्थना करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि सब कुछ कैसे सही हो, या मैं क्या करूँ ईश्वर कि सब कुछ सही हो जाए। हो सकता है आपके बच्चे भी हों, तो यहाँ पर आप ईश्वर से रात और दिन प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से गुहार लगा रहे हैं आप। आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं इस समय, बिल्कुल आप ना सोचे ही जा रहे हैं। आप बिल्कुल मतलब ऐसी स्थिति में है ही नहीं कि आप कुछ मुझे करने की कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। ना आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ना आपके आसपास घर परिवार में और कोई रिश्ते वगैरह कुछ भी हैं, ना आप उन पर ध्यान दे पा रहे हैं। आप बिल्कुल सोचे जा रहे हैं, रात और दिन आपका सोचना खत्म ही नहीं हो रहा। और ये यहाँ पर मुझे बिल्कुल ऐसा ही बॉटम ऑफ द डेक द मून की एनर्जी है। तो ये यहाँ पर थर्ड पार्टी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्ते में ऐसी आग लगाई है कि आप दोनों दूर हो गए हैं। आपके मनों में बहुत दूरियां आ गई है, मतभेद बहुत बढ़ गए हैं। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ किया है कि दूरियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। खत्म तो तब होंगी ना जब शुरुआत होगी कहीं खत्म करने की, वो है ही नहीं। तो यहाँ पर आप डियर व्यूअर्स बहुत मुझे दुखी, हैरान, परेशान और सोच विचार कर रहे हैं रात और दिन। कुछ नहीं जोड़ चल रहा है आपका। तो आइए जानते हैं यूनिवर्स से कि क्या आपके पार्टनर कुछ एक्शन लेंगे, क्या आपके पार्टनर कुछ एक्शन ले सकते हैं इस सिचुएशन को सही करने के लिए। क्या ये कुछ एक्शन ले सकते हैं? एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, क्या मेरे डियर व्यूअर्स के ये जो पार्टनर हैं मेरे डियर व्यूअर्स के लिए कुछ एक्शन लेंगे। थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज हेल्प मी, गाइड मी, प्लीज मुझे मैसेज प्रोवाइड करें। थैंक यू, प्लीज मुझे मैसेज प्रोवाइड करें।
क्या मेरे डियर व्यूअर्स के पार्टनर कुछ एक्शन लेंगे थर्ड पार्टी और अपने पार्टनर के बीच में? क्या कुछ बैलेंस बनाएंगे या नहीं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल। डियर व्यूअर्स, देखिए इन्होंने अपनी नासमझी की वजह से ऐसा कुछ कर तो लिया है कि ये सब दो सिचुएशन में फंस के रह गए हैं, ये आप में और उस थर्ड पार्टी में। इनको दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है, दिखाई तो तब देगा जब इंसान अपनी आंखों से देखना चाहेगा, दिमाग से सोचना चाहेगा, तो दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है इनको। लेकिन जो इन्होंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, नासमझी की वजह से ऐसा कुछ कर लिया है, तो अब ये मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि ये किसी ना किसी स्पिरिचुअल कोई गुरु हैं, पंडित जी हैं, ये वहाँ पर उनसे सलाह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन्हें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि कैसे क्या कुछ अच्छा किया जा सकता है। देखिए पहला ही कार्ड इनका आया था बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में कि ये लड़ रहे हैं अंदर ही अंदर अपने मन से, ठीक है ना। और यहाँ पर द हेरोफेंट है, ये यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा एक्शन ले सकते हैं कि ये सलाह मशवरा जरूर करेंगे ताकि सब कुछ ये अच्छे से मैनेज कर सके। तो ऐसे में आपके लिए एंजल क्या आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं? एंजल प्लीज़ मुझे हेल्प करें, मुझे गाइड करें एंजल प्लीज़, कि मेरे डियर व्यूअर्स को ऐसे में क्या करना चाहिए जो कि इतने दुखी हैं, सोच ही रहे हैं रात और दिन। तो मेरे डियर व्यूअर्स को ऐसे में क्या करना चाहिए? एंजल आप क्या अपनी गाइडेंस देना चाहेंगे मेरे डियर व्यूअर्स को? मेरे डियर व्यूअर्स को क्या करना चाहिए एंजल? प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी, प्लीज़ मुझे गाइड करें, बताएं मेरे डियर व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसे में। एंजल प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी, थैंक यू सो मच। एंजल कह रहे हैं कि आप तैयार रहो, ठीक है ना। जो भी कोई सिचुएशन है उसमें आप इतनी ज़्यादा अपने आप को स्टक, दुखी, परेशान मत फील करो। आप तैयार रहो, उस समय का इंतज़ार करो जब आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। सक्सेस यानी कि आप चिंता ना करें डियर व्यूअर्स, आपके जीवन में खुशियां लिखी हैं। एंजल कह रहे हैं कि आपको तैयार रहना है अपनी खुशियों को मनाने के लिए, अपनी खुशियों को एंजॉय करने के लिए, अपने घर परिवार को खुशियों भरे माहौल में देखने के लिए। यहाँ पर एंजल आपको यही कह रहे हैं कि आप तैयार रहें, आप इतने दुखी परेशान मत होइए कि रात और दिन आप सोच ही रहे हैं। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। एंजल आपके साथ हैं, एंजल आपको ब्लेस कर रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है यस, डेफिनेटली डियर व्यूअर्स, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। आप इस सिचुएशन में मत रहिए कि रात और दिन आप सोचे ही जा रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, अपने मन को बहलाइए, अपने मन को थोड़ा डाइवर्ट कीजिए। और यहाँ पर आपको एंजल ब्लेस कर रहे हैं कि आप बिल्कुल तैयार रहें, चिंता ना करें। आपके लाइफ में, आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी और डेफिनेटली आएंगी। तो डियर व्यूअर्स, ये थी आपके लिए एक शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। होप सो ये आपसे रेजोनेट हुई होगी। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।